वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डेली एंड यूजफुल ईडियम्स। इन सब ईडियम्स को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, यानी कि आप डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के अंदर इन ईडियम्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जब मैंने ईडियम्स वीडियो पार्ट 1 बनाया था, कि ये ईडियम्स जो आपको सिखा रहा हूं एक सीरीज के थ्रू, जिसके अंदर वेरियस पार्ट्स मैं लाऊंगा, उन ईडियम्स को आप यूज करके अपनी इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग रूप दे सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ईडियम सिखाए थे। आई होप कि आपको वो याद होंगे, आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा और आप उन ईडियम्स को यूज करना सीख गए होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वो वीडियो आप चाहो मेरे चैनल पे देखो। वो वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड की है, उसके अंदर मैंने आपको 5-6 डेली यूजफुल ईडियम सिखाए हैं। तो चलिए आज भी 5 इंटरेस्टिंग ईडियम सीखते हैं, जिन ईडियम्स को आप सीख के अगर यूज करते हो अपनी इंग्लिश को अंदर, तो डोंट वरी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी साउंड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। देखिए, ऑन द टिप ऑफ योर टंग को हम यूज करते हैं कहने के लिए कि भाई बस जुबान पे है, निकल नहीं रहा है मुंह से। तो इस केस के अंदर आप यूज करते हो ऑन द टिप ऑफ योर टंग। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं पहले। व्हेन यू कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड एट द मोमेंट। तो व्हेन यू कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड एट द मोमेंट, तो जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि भाई जुबान पे तो है पर निकल नहीं रहा है वर्ड। तो एग्जाम्पल चलिए बनाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था एग्जाम्पल बना के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। For example, I can say that the word is at the tip of my tongue. I cannot pronounce it or I cannot call it. तो यहां पे आपने देखा कि हम at the tip of your tongue को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। The next word, the next idiom is burning ambition. देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं burning desire. Well, the right one is burning ambition. बर्निंग एम्बिशन का मतलब कि आपके अंदर एक आग लगी हुई है, कुछ जुनून से भरे हुए आप कुछ करने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं, मीनिंग समझते हैं पहले इंग्लिश में। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि आप जुनून से भरे हो, आपके अंदर एक आग लगी हुई है कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आई हैव अ बर्निंग एम्बिशन टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो आप देख सकते हो बर्निंग एम्बिशन को आप कैसे यूज करते हो। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और कमेंट और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन ईडियम्स को सीख पाए। तो द नेक्स्ट वन इज बेयर अ ग्रज। इट्स नॉट बियर, वो पीने वाली बियर नहीं है, BEAR है। तो इसे कहते हैं बेयर अ ग्रज। ग्रज को कहते हैं बेसिकली कहीं ना कहीं नफरत वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, गुस्सा यूज कर सकते हो, एंगर यूज कर सकते हो इसके सिनोनिम के रूप में। तो अगर मैं कहता हूं बेयर अ ग्रज, जिसका मतलब होता है रिमेनिंग एंग्री विथ समबॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो उससे रिलेटेड आपके मन में किसी इंसान के लिए अगर अभी भी गुस्सा है, नाराजगी है, तो आप उसके लिए ग्रज रख रहे हैं, यानी बेयर अ ग्रज। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। माई फ्रेंड स्टिल बेयर्स अ ग्रज अगेंस्ट मी। तो शायद पास्ट में कुछ हुआ हो उससे रिलेटेड बेयर अ ग्रज। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड यानी कि जो दिमाग में चल रहा है उसे आप एक्सप्लेन करो, बोलो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। स्पीक योर माइंड। टू टेल वट यू रियली थिंक ऑफ समथिंग। ये STH मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, समथिंग की शॉर्ट फॉर्म है। टू टेल वट यू रियली थिंक ऑफ समथिंग यानी कि आपके दिमाग में, यानी आप कुछ जो भी चीज सोच रहे हो उसको आप व्यक्त करो, यानी कि एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल समझते हैं। आई आस्क माई फ्रेंड कैन यू स्पीक ऑफ योर माइंड। कैन यू स्पीक ऑफ, यहां पे ऑफ यूज कर सकते हैं हम। स्पीक ऑफ योर माइंड मतलब कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझे बताओ। तो चलिए आज के लास्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। द लास्ट वन इज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। कहते हैं ना, एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकाल दी। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इन वन ईयर एंड आउट द अदर।
मीनिंग देखते हैं इंग्लिश के अंदर, समथिंग यू हेयर बट फॉरगेट सून आफ्टर, यानी कि आपने कुछ सुना, सडनली आप उसे थोड़ी देर बाद या सडनली आप उसे भूल गए, तो कहते हैं इन वन ईयर एंड आउट द अदर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, इसमें एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकता हूं कि माई फ्रेंड टोल्ड मी समथिंग, दैट थिंग केम इन ईयर एंड आउट द अदर। तो आपने देखा, मैंने सारे इडियम्स को आपको समझाया, सबके एग्जाम्पल्स देके आपको समझाया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन इडियम्स को आप चाहते हो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज करना, तो प्लीज इसके एग्जाम्पल्स बनाओ, कमेंट सेक्शन के अंदर एग्जाम्पल्स लिखो, मैं चेक करूंगा कि आपके एग्जाम्पल्स करेक्ट हैं या फिर उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं उसको ठीक करूंगा। तो प्लीज प्रैक्टिस दीज इडियम्स इन योर कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो या फिर कोई भी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, मैं उस पर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, you have loved this video, please share with your friends and family. Thank you so much.